अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम, दिस इज़ द सेकंड लेक्चर इन द सीरीज़ और आज हम लोग बेसिकली कवर करेंगे कि हमने डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, राइट। अभी हमने देखा था कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डाटा के सीडीसी क्या है। इन शॉर्ट, डेथ सर्टिफिकेट्स का एनालिसिस इज सीडीसी। हमने एक बात की थी कि सिर्फ हम लोग ये नहीं देखते कि कितने सर्टिफिकेट्स में डेथ मेंशन है, हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कितने मेल्स थे और कितने फीमेल्स थे। हम ये भी चेक कर सकते हैं कि किस रीजन में किसी डेथ कितनी थी, कि इस रीजन में क्या इसका ट्रेंड था, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हम डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करते हैं। आप लातादाद वेरिएबल्स यूज कर सकते हो और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन जो सीडीसी पे आपको वेबसाइट पे मिलते हैं। बट अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग यही 6 में स्टिक कर रहे होते हैं। जितने ज़्यादा वेरिएबल्स आप स्टडी करोगे उतनी ज़्यादा आपकी रिसर्च स्ट्रेटिफाई होगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रेटिफाई होगी उतने ज़्यादा उसके पब्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, हम अपने लेक्चर सीरीज में ये 6 कवर करेंगे क्योंकि दीज आर द मोस्ट यूज्ड। और पहले एक एक दफ़ा देख लेते हैं क्या। लास्ट लेक्चर में जो हमने सैंपल डाटा कलेक्ट किया था वो ओवरऑल किया था। ओवरऑल में सिंपली हम ये देखते हैं कि थ्रू आउट कितनी डेथ्स हुई हैं। फिर आ जाता है सेक्स का वेरिएबल। सेक्स के वेरिएबल में व्हाट वी लुक इज कि कितने मेल्स टू और कितने फीमेल्स, इन दोनों में कितनी डेथ्स हुई, यानी मेल्स में कितनी हुई और फीमेल्स में कितनी हुई। 100 हाइपरटेंशन की वजह से अगर डेथ का ट्रेंड रहा है तो फिर उसमें मेल्स की कितनी थी और फीमेल्स कितनी परसेंटेज थी। लेट्स से 60 मेल्स की थी और 40 फीमेल्स की थी। अच्छा, डाटा रिपोर्ट करते हुए या इस तरह का स्टफ आपने करते हुए कभी भी जेंडर टर्म यूज नहीं करनी इधर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, तो हम लोग टर्म सेक्स यूज करेंगे। ठीक है, ओके। देन वी हैव सेंसस रीजन। यूनाइटेड स्टेट्स को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है एंड ईच रीजन इज नोन एज सेंसस रीजन। सेंसस रीजन जिस तरह पाकिस्तान को आप देख लो, पाकिस्तान प्रोविंसेस में डिवाइड है, फिर स्टेट आता है, फिर सिटी, तहसील, इस तरह की चीजें जो होती हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस सेंसस रीजन इज सिंपली 4 हिस्सों में यूएसए को डिवाइड किया हुआ है और उसमें फिर हम देखते हैं अर्बनाइजेशन के कहाँ कितने, क्या जहाँ डेथ की कहाँ की डेथ है, क्या हम स्टडी कर रहे हैं गांव में, क्या हम स्टडी कर रहे हैं और ऐसे इलाके में कि जहाँ मेट्रो है, इस तरह की चीजें। इन शॉर्ट के हम देखते हैं, इसका भी फर्दर बहुत टाइप्स है बट सिंपली हम देखते हैं अर्बन एरिया में डेथ हो रही है या नॉन अर्बन एरिया में। देन कम एज ग्रुप्स। आप एज ग्रुप्स में सारी एज ग्रुप्स में भी देख सकते हो, सिलेक्टेड में भी देख सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो सारों में तो फिर आप सारा एज ग्रुप सिलेक्ट कर लोगे। कुछ में देखना चाहते हो, जैसे हम कहते हैं कि जी यंग एडल्ट्स पे ट्रेंड देखना, तो फिर आप यंग एडल्ट्स ट्रेंड सिलेक्ट कर लेते हो, वगैरह वगैरह। देन कम एज ग्रुप्स हो गई, सॉरी। फिर आ जाता है रेस। डिफरेंट रेसेस में भी आप स्टडी कर सकते हो एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। चलो अब शुरू करते हैं डाटा। पहले हम लोग ना आज ओवरऑल पहले देखते हैं। ओवरऑल के लिए कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइज टेबल लेआउट में ईयर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो सारे हैं ना, इन सब को आपने सिलेक्ट कर लेना है। अभी वजह नहीं बता रहा मैं कि ये नहीं बताऊंगा कि इनका मीनिंग क्या है, बट अभी के लिए क्योंकि वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा शुरू में हम चीजों को सिंपल रखेंगे। सिलेक्ट सारा करना है। 100,000 भी सिलेक्ट होता है और 100,000 भी सिलेक्ट होता है, मिलियन भी सिलेक्ट होता है। आप देख लें, जो आपकी स्टडी सिलेक्ट कर लिया, मिलियन सिलेक्ट कर लिया करें। इसके बाद 2 को बिल्कुल नहीं छेड़ना। इस टाइम हमने इसको भी नहीं छेड़ना। हाँ, यहाँ पे देखो, वैसे तो एज ग्रुप आप बहुत सारी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपकी स्टडी को कोरेस्पॉन्ड कर रही है, बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लें कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम एडल्ट्स में स्टडी करते हैं तो 25 से लेकर 85 सिलेक्ट करना है। बाकी अगर आपकी स्टडी का टॉपिक है तो इंक्लूड करोगे। वंस अगेन इस पे भी फर्दर डिटेल में नहीं जाते, जब ये अर्बनाइज जब डाटा इसका देखेंगे एज ग्रुप्स का, तब इसके अंदर और डिटेल करेंगे। में आपने हिस ओरिजिन आपने दोनों सिलेक्ट करने, नॉट स्टेटेड नहीं करना। रेस आपने सारी सिलेक्ट करनी है। वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आगे वाला जो डाटा है, जो अगली डाटाबेस है, यानी 2018 से 24 तक का, उसके अंदर बहुत सारा सिलेक्टेड है, यानी उसके अंदर मोर देन सॉरी उधर एक और डाटा क्यों आता है कि ऑप्शन भी आता है कि मोर देन वन रेस और नॉट स्टेटेड। तो उसमें आपने ध्यान रखना है, उनको सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ आपने जो उधर रेसेस है उनको सिलेक्ट करना है। यहाँ 4 दी हुई है, वहाँ पे 5 आपको मिलेंगी। ठीक है, ओके। देन आ जाते हैं हमारे पास 4 5, इसको नहीं छेड़ना। 6 को भी नहीं अभी छेड़ते। अब आ जाते हैं हम 6, आपको मैं पिछले लेक्चर में अंडरलाइन कॉज का आइडिया दे दिया। अब आ जाते हैं अपनी भला मल्टीपल कॉज। समझो मैं स्टडी करना चाहता हूँ एक्यूट मायोकार्डाइटिस पे। ठीक है, तो इसका आईसीडी कोड है आई40 मैंने सिलेक्ट किया और इधर डाल लिया। ठीक है, आई40 इधर सिलेक्ट कर लिया और इसको डाल लिया। अच्छा, अब सवाल आते हैं कि मैं इस ब्लॉक में डालूं
इस ब्लॉक में डालूं। ये तो हमने एक स्टडी कर रहे हैं ना। अगर समझो मैं दो डिजीज को देखना चाहता हूँ, एक मायोकार्डाइटिस और कार्डियोमायोपैथी को, ठीक है। अब क्या करूं मैं, यहाँ इधर लिखूं या इसको नीचे वाले बॉक्स में भी लेके जाया जा सकता है? तो क्या मतलब है, देखो अगर दोनों आपने एक बॉक्स में डाली हुई है ना, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि सीडीसी वंडर मुझे ऐसी स्टडी डेथ सर्टिफिकेट्स उठा के दो जिसके अंदर कहीं भी या तो एक्यूट मायोकार्डाइटिस लिखा हुआ है या कार्डियोमायोपैथी लिखा हुआ है या दोनों लिखा हुआ है। बस हमें चाहिए कि इन दोनों में से कोई एक कम से कम उस पे लिखा हो, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको उठा के दे देगा। लेट्स से कि मैं इधर नहीं लिखता, कार्डिक मायोपैथी को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ नीचे वाले बॉक्स में। अब हम सीडीसी वंडर स्टडी को कह रहे हैं कि सीडीसी वंडर मुझे ऐसी स्टडीज ऐसी सर्टिफिकेट्स उठा के दो जिसके अंदर एक्यूट मायोकार्डाइटिस भी डेथ कहीं लिखा हो, साथ ही साथ कार्डिक मायोपैथी भी कहीं ना कहीं लिखा हो। गॉट द डिफरेंस? यहाँ पे इन फिजिक्स की टर्म्स हम कह रहे हैं यहाँ और गेट है, ये एंड गेट है। बस अभी हम लोग अपनी स्टडी क्योंकि सिंपल रख रहे हैं, बेसिक है तो हम सिर्फ एक डिजीज देखते हैं। एंड देन फिर आ जाता है अपना लास्ट कॉलम, इसके अंदर भी ज्यादा जीरो टोटल्स पे क्लिक करना है और प्रिसीजन 2 कर लेनी है। शो टोटल्स ना भी करें तो मसला नहीं, बाद में आप एक्सक्लूड ही कर देते स्टडी में, लेकिन बहरहाल अभी इग्नोर मारते हैं इस बात को। डाटा हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, डाटा आएगा, फिर हम इंशाल्लाह आगे देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ओवरऑल का डाटा इज हेयर, ठीक है। ओवरऑल का डाटा, ये आपको सारा डाटा आ रहा है। एंड देन वी हैव दीज, आपका ये क्वेरी क्राइटेरिया। एक दफा जरूर इसको देख लिया करें स्टार्टिंग ईयर्स में, क्योंकि बहुत गलत हो जाती हैं चीजें। आपसे एक रह जाए तो आपका सारा डाटा खराब हो जाता है। आई रिमेम्बर कि मेरे टाइम पे मैं कर रहा था, तो उसके अंदर सारा मैंने डाटा वगैरह निकाल दिया, तो पता चला जी कि मैंने ना गलत एक एक चीज़ ऑप्शन ना गलत सिलेक्ट किया हुआ था। फिर मुझे वो सारी स्टडी दोबारा निकालनी पड़ी। बहुत गुस्सा आते, तो प्लीज़ इसको पहले ही देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ से डाटा आ गया, इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सएलएस कंपेटिबल एक्सेल फाइल पे आप करेंगे और ये जाके आपके डाउनलोड हो गई फाइल, राइट। अच्छा, फिर आज आ जाते हैं अगले पे। अच्छा, एक चीज़ जो करनी चाहिए दैट इज़ के हमें ना जब डाटा आपको मिले ना, तो इसको रीनेम कर लें, ठीक है। हमने अगर क्या किया, कार्डिक डिजीज थी हमारी, कार्डियो क्या डिजीज थी, कार्डियोमायोपैथी थी, कार्डाइटिस। साथ हमने क्या किया, ओवरऑल 1999 से 2020 और सॉरी 2020 तक का डाटा, ठीक है। कि ये बाद में अभी कर लेंगे तो फिर बाद में आसानी होगी, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अगला, ठीक है। अगला वेरिएबल जो हम देखते हैं दैट इज सेक्स, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ईयर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप सेक्स सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। बाकी सारी हमारी वैल्यूज वही रहेंगी, इधर अभी ना छेड़िएगा, यहाँ आपने सेक्स को नहीं कुछ छेड़ना, वहां से ऊपर से इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज के यहाँ पे हमने ईयर क्यों सिलेक्ट किया है। देखो मैं ना आपको एक करके दिखाता हूँ। अगर मैं इस तरह डाटा निकलवाऊं, अगर मैं खाली इस तरह डाटा निकलवा रहा हूँ ना, तो देखो क्या आ गया, सिर्फ ए दो टेबल में उसने सिर्फ दो चीजें दिखाई, फीमेल्स दिखा दिया जी और मेल्स दिखा दिया। मेरी ओवरऑल स्टडी जो 1999 से 2020 तक जितने मेल्स और जितने फीमेल्स थे उनका टोटल उसने दिखा दिया। हमने तो डाटा एनालिसिस करना है, हमें डाटा एनालिसिस में तो ईयर निकालना है। दैट इज वाई कि हमने अपना प्राइमरी सेक्स रखना है और नीचे फिर हम लोग कर देंगे ईयर, राइट। अब देखते हैं, अब हमारे पास एक अच्छा सा टेबल आ जाएगा, सेंड करते हैं। अच्छा, वंस अगेन अक्रॉस द वेरिएबल आपके आईसीडी कोड्स एक ही रहेंगे, उनको आप चेंज नहीं करेंगे, ना उनके साथ कोई छेड़खानी करेंगे। ओके, ये देखें, अब पहले उसने क्या किया, फीमेल्स का डाटा थ्रू आउट निकाल दिया, फिर उसने मेल्स का डाटा थ्रू आउट निकाल दिया और ये हो गया। अच्छा, अब एक और बात कर लेते हैं नाउ, अब इनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ईयर से क्या मुराद, किस साल की डेथ, डेथ से क्या मुराद, टोटल डेथ्स कितनी हुई, पॉपुलेशन से क्या मुराद, अच्छा जी, पॉपुलेशन से मुराद हो गया जी कि कितनी टोटल पॉपुलेशन थी उस टाइम, राइट। अब आ जाते क्रूड रेट और एज एडजस्टेड रेट। ओके, अच्छा ये असल चीजें समझने वाली हैं दोनों। देखो ना, यहाँ देखो एक बात नोटिस करो, 1999 और 2020 इन सारों में पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ठीक है। डेथ्स को अभी छोड़ दो, पॉपुलेशंस को देख लो, ठीक है। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, डेथ का ट्रेंड अभी रहने देते हैं।
व्हाट आई वांट यू टू नो अंडरस्टैंड इसके, देखो हम कहते हैं एक जगह थी जहां 1999 में थे हुई 100 डेथ्स, और उस टाइम उसकी पॉपुलेशन कितनी थी? उस टाइम उसकी पॉपुलेशन थी 1000। 2000 में उसकी जगह पर डेथ्स हुई हमारी इस किसी भी जो हमने डिजीज सिलेक्ट की उसकी वजह से 1000, बट उस टाइम उधर की पॉपुलेशन हो चुकी थी 10,000। अगर हम खाली डेथ को देखें तो इस दौरान क्या इंक्रीज हुई है? 100 से, यहाँ से यानी 100 से 1000 की तरफ गया, यानी टोटल डेथ्स इंक्रीज हुई हैं। बट अगर हम पॉपुलेशन के साथ इसे कोरिलेट करें तो भाई उसी हिसाब से पॉपुलेशन भी बढ़ी है। तो अगर इसकी हम रेशियो निकालें तो दैट वुड बी 10, और इसकी रेशियो निकालें तो दैट वुड बी 10। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रेंड इंक्रीज नहीं हुआ, यहाँ पे ट्रेंड मेंटेन रहा है। राइट, आई गॉट थिंक आपको आइडिया आ गया होगा। अब आ जाते हैं एज एडजस्टेड मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना। हम कहते हैं एक सिटी है ए, एक सिटी है बी, ठीक है। दोनों जगह पे ना समझो सेम, हर चीज सेम है, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ सेम है। वहां की भी पॉपुलेशन है 100, वहां की भी पॉपुलेशन है 100। फर्क हमारे पास क्या है कि जो ए सिटी था ना भाई, उधर थे हमारे पास 90 एडल्ट्स और 90 ओल्ड पीपल, और 10 हमारे पास थे यंग पीपल, ठीक है। और बी में हमारे पास 10 ओल्ड थे और 90 यंग। अब थिंग इज कि अगर उन सब में चीजें, सर चीज आप उनको सेम सप्लाई करो तब भी ए सिटी में आपको मोर्टेलिटी ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि ओल्ड पीपल है, उन्होंने तो वैसे ही ओल्ड एज में जाके डेथ तो होनी है उनकी, ओल्ड पीपल में, ठीक है ना। ये मैं बताने के लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ चीज। तो एज एडजस्ट करके जो हमारा मोर्टेलिटी रेट हम निकालते हैं वो इधर आता है। फॉर्मूलाज की कंप्लेक्सिटी में नहीं पड़ेगा, आपको बस बेसिक आइडिया देना था, राइट। ओके, यहाँ पे हमारे पास अब डाटा आ गया, इसको एक दफा आपने दोबारा सिलेक्ट कर लेना है। हमारा डाटा सिलेक्ट सही था, जब आपको एक दफा आदत हो जाती है तो फिर आप ये चीजें नहीं करते। बहरहाल अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं, और अब ये लो, अब ये हमारे पास क्या आया, ओ सॉरी ये खुल गया। अभी हमने खोलना नहीं इसको, रीनेम कर दिया कार्डाइटिस। क्या, अब आ जाते हैं हम तीसरे वेरिएबल की तरफ, ठीक है। तीसरा वेरिएबल हम लोग जो स्टडी करते हैं दैट इज, हम देख रहे हैं सेंसस रीजन। ओके, सेंसस रीजन बहुत इजी है, आपने इधर सेक्स की जगह सेंसस रीजन कर लेना है, ठीक है। ईयर क्यों सिलेक्ट किया? अगर हमने ना किया तो वो 4 हमें दे देगा और उसके अंदर टोटल डेथ्स की टाइमलाइन बता देगा। ईयर हमने सिलेक्ट की है, और अब हम लोग डाटा अपना एक्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको एक और बात भी मैं नोटिस करवाना चाहूंगा। ये देखो, ये एक और ट्रेंड हमारे पास आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं। एक है सेंसस रीजन 1 नॉर्थ ईस्ट, सेंसस रीजन 2 मिड वेस्ट, उसका डाटा, सेंसस रीजन 3 साउथ, उसका सारा डाटा, और फिर रीजन 4 वेस्ट और उसका सारा डाटा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर वो चीज़ वो है नहीं जो मैं आपको एक नोटिस करवाना चाहता था, चलो आगे इंशाल्लाह आ जाएगी। 12 यहाँ पे हमारा वंस अगेन डाटा आया, डाटा को दोबारा चेक किया हमने, डाटा सही निकाला था, और फिर इसको भी हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट कर दिया, फिर हम लोग खोलेंगे इधर, और इधर अब इसको हम कर देंगे, ये हमारा क्या था, रीनेम कार्डाइटिस। ये था हमारे पास सेंसस रीजन, ठीक है। चलो आगे हमारे पास वेरिएबल रह जाते हैं अर्बनाइजेशन, एज ग्रुप और रेस, ठीक है। अभी अर्बनाइजेशन देख लेते हैं और इनका लेक्चर और खत्म करते हैं। सेक्स और सेंसस रीजन निकालना बहुत आसान है, दोनों का लगभग सेम है, और ओवरऑल तो वैसे ही सिर्फ एक चीज आपने बेसिकली देखनी होती है। अब आ जाते हैं अर्बनाइजेशन पे। अर्बनाइजेशन इसके हम ना डाटा, इसके अंदर ना आपको 2 से 3 दफा डाटा निकालना पड़ता है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो, यहाँ आपने सिलेक्ट, इसको पहले कर लेते हैं ईयर, इधर आपने और कुछ नहीं सिलेक्ट करना, डन। यहाँ देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, पहले कुछ टर्म्स याद कर लो। यंग एडल्ट्स होते हैं 25 से लेकर 44 ईयर ओल्ड, 45 से 64 होते हैं मिडल एडल्ट्स, और 65 से 85 प्लस होते हैं ओल्ड एडल्ट्स, ठीक है। वंस अगेन, यंग एडल्ट्स, मिडल एडल्ट्स, ओल्ड एडल्ट्स, नॉट स्टेटेड नहीं करना, वंस अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, हमने ना अपना डाटा ना 3 सेट्स में निकालना है। पहले हमने सेट निकालना है यंग एडल्ट्स के लिए, फिर मिडल एडल्ट्स के लिए, फिर ओल्ड एडल्ट्स के लिए। यंग एडल्ट के लिए पहले डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, और अब चलते हैं
डाटा निकालते हैं। अब आएगा हमारे पास डाटा आएगा यंग एडल्ट्स के लिए। ये देखें, अब इसको पहले मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, ये यंग एडल्ट्स का डाटा आ गया। इसको दोबारा रीनेम कर देते ताकि हमें बाद में आसानी हो इसको करने के लिए। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं रीनेम, दैट इज कार्डाइटिस और यंग एडल्ट्स, ठीक है। मुझे 1999 से 2020 तक भी लिखना चाहिए, लेकिन चलें अभी इसको छोड़ते हैं, बहरहाल बात को वो बात के लिए देख लेंगे, ठीक है। यंग एडल्ट्स का डाटा आउट हो गया, आ गया। चलो अब दोबारा हम चलते हैं, अब अगला निकालते हैं मिडल एडल्ट्स का डाटा। मिडल एडल्ट्स का डाटा आ जाते जी, और फिर हमारे पास इसके बाद ओल्ड एडल्ट्स का डाटा निकालेंगे, एक्सपोर्ट कर लेना इससे, ठीक है। अच्छा, अब इसको कर देते हैं, जो नया डाटा है दैट इज मिडल एडल्ट कार्डाइटिस मिडल एडल्ट्स, ठीक है। एक फोल्डर बना लेते हैं, 1999 से 2000 तक का डाटा है ये, सॉरी 2020 तक का डाटा है, ठीक है। अच्छा, इसको बाद में फिल करते हैं। और तीसरी हमारी आखिरी क्या हम निकालेंगे अब, 67 से 85 प्लस, इसको सिलेक्ट किया, साइड पे क्लिक किया और देन सेंड, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा, मैंने बाकी क्यों नहीं सिलेक्ट किए, द थिंग इज कि बाकी ना जो अपने यंग चिल्ड्रन है और ये है, इनका ना मतलब एक तरह से इनका ना थोड़ा सिस्टम ही कहना चाहिए डिफरेंट है। जैसे बबिंस्की साइन की एग्जांपल ले लो, वो 2 साल से कम बच्चों में ठीक है आता है तो हम उसको नॉर्मल कहते हैं, एडल्ट्स में उसको नॉर्मल ही लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत स्टडीज में ना ये इस चीज़ का डिफर करते हैं। एडल्ट्स में आप फिर देख लेते हो कि क्योंकि और यंग एडल्ट और फिर जो वो होते हैं अपने पास टीन्स हो गए ये वो, तो उनके लिए आप सेपरेट थोड़ी-सी चीज़ें देखते हो। उनके लिए फिर अगर आपकी स्टडी में वो पार्ट डेफिनिटली जो स्टडी आप कर रहे हो उसके हिसाब से ही आपको सिलेक्ट करने होते हैं वेरिएबल्स, बट बहरहाल ये हमारे पास आ गया ओल्ड एडल्ट्स का डाटा। इसको हम सेव कर लेते हैं ओल्ड एडल्ट्स के नाम से। इसको करते हैं रीनेम एंड दैट वुड बी कार्डाइटिस ओल्ड एडल्ट्स, ठीक है। लो जी, ओके। तो अल्टीमेटली हमने आज डाटा हमने 4 वेरिएबल्स का डाटा एक्सट्रैक्ट करना देख लिया। शॉर्ट में अगर हम देखें तो आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया, हमने देखा कि डाटा कैसे निकालना है। अगर आपने अपने सिर्फ ओवरऑल निकालना है तो आप ईयर सिलेक्ट करते हैं और नीचे कुछ भी नहीं छेड़ते, ठीक है। इसको सारा कर लेते हैं अभी अपने के लिए, ठीक है। अगर आपने जेंडर सेक्स निकालना हो तो व्हाट यू से इज कि आप इधर सिलेक्ट करते हो सेक्स, सॉरी इधर आप करते हो सेक्स और नीचे आप सिलेक्ट करते हो ईयर। सेंसस रीजन निकालना हो तो यहाँ आप सिलेक्ट करते हो अपना सेंसस रीजन, सेंसस डिवीजन नहीं, और इधर भी आप सिलेक्ट करते हो ईयर। और अगर आपने अब निकालनी हो अर्बनाइजेशन तो आप यहाँ पे और कुछ नहीं सिलेक्ट करते, सिर्फ ईयर सिलेक्ट करते हो एंड 100,000 आप रेट वही अपना से देखते हो। और यहाँ पे आप इसको अब पहले निकालते हो इस 25 से 44 यंग एडल्ट्स का डाटा, फिर आप निकालते हो 45 से 64 मिडिल एडल्ट्स का डाटा, 65 से 85 ओल्ड एडल्ट्स का डाटा। बाकी जो हमने चीज़ देखी है, हमने 6 वेरिएबल देखे जिसमें से 2 अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे। और क्रूड मोर्टेलिटी रेट का फर्क देखा, एज एडजस्टेड मोर्टेलिटी रेट को देखा। क्रूड मोर्टेलिटी रेट में हम क्या देखते हैं कि जी पॉपुलेशन के चेंज के लिहाज से हम सेटअप देखते हैं। एज एडजस्टेड में सारी चीज़ों के साथ हम ये देख रहे होते हैं कि भाई के उस पॉपुलेशन में एज ग्रुप्स को किस तरह की एज ग्रुप की तरफ से तो कोई बायसनेस नहीं, उसको हम लोग फिक्स करके देखते हैं। एएमआर इसे कहते हैं हम अपनी स्टडीज में, जहां अक्सर एएमआर और एक एपीसी यूज कर रहे होते हैं, एनुअल परसेंटेज चेंज। एपीसी हम बाद में देखेंगे जब हमारा आएगा एपीसी के लिए, वो हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। एपीसी निकालने के लिए ही हम लोग जॉइंट पॉइंट एनालिसिस करते हैं। वो जॉइंट पॉइंट क्या है वो इंशाल्लाह अपने टाइम पे देखेंगे। एपीसी, ठीक है, एपीसी ये चीज़ नहीं, एपीसी अलग है, मैं गलत जगह लिख दिया। बहरहाल एपीसी एक अलग चीज़ है। थैंक यू, इंशाल्लाह ताला आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।